कि इंद्रधनुष, सबसे पहले कि इंद्रधनुष का जो रंग होता है वो कैसे क्या होता है। बारिश के बाद हम लोग इंद्रधनुष का रंग देखते हैं, जो 7 तरह के होते हैं, ये आप लोग को भी पता है। तो हम जो इंद्रधनुष की बात करते हैं, तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, ये आपको भी पता है। दूसरी चीज़ आपको बता दें कि ये बारिश के बाद निकलता है, जब बारिश हो जाती है तब निकलता है। 7 तरह के ये रंग होते हैं, ये मिला के एक इंद्रधनुष रंग बनता है। वो भी इंद्रधनुष का रंग कैसे होता है? कुछ इस टाइप का ऐसे बना रहता है, ऐसे पूरा एकदम बना रहता है, ऐसे मतलब धनुष मॉडल ही रहता है, एक आर्क मॉडल बना रहता है। आर्क की हिंदी होती है चाप। जैसे आप लोग कोई एक बनाते हैं ना सर्कल, जैसे ऐसे सर्कल बनाए, सर्कल बनाने के बाद उस पर क्या करते हैं, एक जैसे एक यहाँ से चाप लगाते हैं, फिर ऐसे लगाते हैं, फिर ऐसे तो वो क्या है? आर्क है। तो हम इस पे देखते हैं कि जो इंद्रधनुष का रंग होता है कितने कलर का होता है, ये आप लोग बताइएगा कितने कलर का होता है इंद्रधनुष का रंग। इंद्रधनुष का रंग 7 तरह का होता है। कितने तरह का? 7 कलर का। सबसे पहले बात करते हैं इंद्रधनुष में कितने वर्ण होते हैं? 7। इंद्रधनुष में 7 वर्ण रंग होते हैं। मोटे तौर पर इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं। ये लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैगनी, ये 7 कलर होते हैं। कौन कौन से, एक बार फिर से देखते हैं। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। आपने देखा होगा जब साबुन के बुलबुले बनाते हैं, जब आपने देखो जब साबुन को घोलो या फिर निरमा वगैरह घोलो, जो भी होता है पानी में घोलो, देखो जो उसमें क्या होते हैं, साबुन के कुछ बुलबुले बनाते हैं, तो वो भी रंगीन दिखलाई देते हैं। ध्यान से देखना, कभी देखे होंगे आप लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं देखे होंगे। तो इस प्रकार जब प्रकाश की किसी सीडी, आप लोग सीडी भी देखे होंगे, से परिवर्तित होता है तो आपको अनेक वर्ण दिखाई देते हैं, नहीं अनेक कलर दिखाई देते हैं। जब आप लोग सीडी क्या करते हैं, जब आप सीडी धनुष, उसमें जो सीडी वगैरह होते हैं, जो सीडी प्लेयर होती हैं, जिसे बोलते हैं कैसेट, तो वो क्या करते हैं, धूप में रखो तो वो कई कलर के दिखाई देते हैं। कई कलर के मतलब उसमें इधर चमकाओ तो उधर कुछ कलर, फिर उधर कुछ कलर, तो ऐसे कुछ कलर। तो आप लोग सीडी देखे होंगे, ये सीडी है हमारा, कुछ ये सीडी है, ये कई कलर के धूप में चमकाओ तो कई कलर होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखो सूर्य के प्रकाश में रखी एक सीढ़ी है, जो सूर्य के प्रकाश में एक सीढ़ी रखी हुई है। इस सीढ़ी को देखो कई कलर है, यहाँ कुछ और कलर है, यहाँ कुछ और कलर है, यहाँ कुछ, मतलब कई कलर के दिखाई दे रहे हैं। जो सीढ़ी है हमारा वो कई कलर का दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर बात करते हैं, थोड़ा नीचे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे बढ़ते हैं, तो नीचे देखते हैं क्या होता है। जब इन अनुभवों के आधार पर, जो हम लोग ये अनुभव करते हैं, जब इन अनुभव के आधार पर क्या हम यह कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश विभिन्न वर्णों का मिश्रण है? आइए जांच करें। जब जांच करेंगे तो हम लोग उसके साथ क्या होगा, एक पहेली है जो आप लोग को बतानी है। पहेली आपको बताना चाहती है सॉरी, ये पहेली किसी लड़की का नाम है। तो पहेली आपको बताना चाहती है कि आप इन धनुष को तभी देख सकते हैं जब आपको पीठ सूर्य की ओर हो, जब आपकी पीठ सूर्य की ओर है। ये बात बताइए सही है या गलत? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे जो क्रियाकलाप है, इसमें क्या होता है ये हम देखेंगे। सबसे पहले देखो, कांच का एक प्रिज्म लीजिए, किसी अंधेरे कमरे की एक खिड़की के एक छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश का एक पतला किरण पुंज प्रिज्म के एक फलक पर डालिए। कहने का मतलब क्या है, कांच का एक प्रिज्म लो, कांच का एक प्रिज्म लो यानी कांच का एक शीशा ले लो, किसी अंधेरे कमरे की खिड़की के छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश का एक पतली किरण पुंज के बाहर एक फलक पर डाल दो। यानी सूर्य के प्रकाश में उसको एक कहीं होल हो या छेद हो, छिद्र हो, तो उसको वहीं पर रख दो। प्रिज्म के दूसरे फलक से बाहर निकलने वाले प्रकाश, जो प्रिज्म के दूसरे फलक से जब बाहर निकल जो प्रकाश निकलेंगे वो सफ़ेद कागज़ के एक सीट अथवा सफ़ेद दीवार पर गिरने दीजिए। यानी एक सफ़ेद दीवार या फिर एक कागज़ पे गिरने। क्या आप देख सकते हैं? क्या आप क्या देखते हैं? क्या आप, आगे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं ऊपर तो दिखाते हैं।
क्या आप देख सकते हैं कि इंद्रधनुष जैसे ही वर्ण यहाँ देख पाते हैं, यानी जो इंद्रधनुष जैसा होता है यहाँ पे वर्ण आप देख पाते हैं। सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान है। ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्णों को पहचानने का प्रयत्न कीजिए तथा इनके नाम अपनी नोटबुक में लिखिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि श्वेत प्रकाश के कितने वर्ण हैं, ये आप नाम के बताइएगा। सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान है। ऐसे प्रकाश को, जो सूर्य के प्रकाश में जो 7 रंग विद्यमान हैं, जो उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं, उनको हम श्वेत प्रकाश के वर्णों को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, जो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। बात समझ में आई आपको? आगे बढ़ें, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हम इन 7 वर्णों को मिलाकर श्वेत प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं? आइए प्रयत्न करते हैं, देखते हैं कैसे मिलेगा। ये देखिए आप लोग, प्रिज्म सूर्य के प्रकाश की एक किरण पुंज को 7 वर्णों में विभक्त कर देता है। जो प्रिज्म है, यहाँ पे देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये जो ये वाला पार्ट है, देखो ये क्या है, ये प्रकाश है 7 वर्णों में विभाजित। तो यहाँ पे एक व्हाइट दीवार पे गिराइए, एक कागज से दिखाइए, यहाँ पे प्रकाश आ रहा है। देखो ये 7 तरह के हो रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास के गत्ते को एक वृत्ताकार डिस्क लीजिए। लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास के गत्ते को एक वृत्ताकार डिस्क लीजिए। इस डिस्क को 7 खंडों में बांट लीजिए। उसके बाद फिर क्या करना है, दर्शाया जाए इन खंडों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों में पेंट कीजिए। जो इंद्रधनुष का रंग है उसको 7 रंग के होते हैं, तो इनको पेंट कर दीजिए आप इन खंडों पर विभिन्न वर्णों के कागज को भी चिपका सकते हैं, यानी विभिन्न रंग के कागज भी चिपका सकते हैं। आप चिपका सकते हैं, तो कागज को चिपका सकते हैं। तो डिस्क के केंद्र पर एक छोटा छिद्र बनाइए। जो डिस्क का केंद्र है, जो एकदम, जैसे ये क्या है, एक डिस्क हो गया, ये कलर हो गया, कई कलर के ऐसे ऐसे कलर रहेंगे, रंग लीजिए 7 तरह के। उसके बाद फिर 7 तरह के कागज को ले लीजिए। फिर बीच में एक एकदम होल, बीच में जो बीच वाला पॉइंट रहेगा, इस पे क्या करिए, आप एक छिद्र करिए। उसके बाद फिर क्या करिए, डिस्क को एक बाल पेन के रिफिल के नोक पर ढीले से लगाइए। सुनिश्चित कि आप डिस्क स्वतंत्रता पूर्वक, आगे पढ़ते हैं फिर। ये कुछ इस टाइप का देख रहे हैं आप, कुछ इस टाइप का है। ये मैंने क्या किया, एक डिस्क है जो पार्ट काट दिया, एक कलर कर दिया गया है, 7 तरह के कलर, 1 2 3 4 5 6 7 7 रखे हुए। एक पेन की रिफिल है, आप लोग देख रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार को ये स्वतंत्र हो गया कि घूमने लायक हो जाए, एकदम मतलब हो जाए, घूमे। ये चीज़ हम बता रहे हैं कि लगातार ऐसे घूमते मतलब स्वतंत्र हो जाए, फ्री हो जाए एकदम। फिर उसके बाद फिर क्या करना है, घूर्णन कर घूम सके। उसके बाद फिर डिस्क को दिन के प्रकाश में घुमाइए। जब डिस्क है तो उसको सूर्य के प्रकाश में घुमाइए। जब डिस्क तेजी से घूमती है तो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तथा डिस्क उसके बाद फिर बात करते हैं डिस्क भी क्या करता है। वो यहाँ पे डिस्क श्वेत सी प्रतीत होती है। जो डिस्क है वो कैसे प्रतीत होती है, श्वेत सी प्रतीत होती है। इस डिस्क को समांतर न्यूटन की क्या कहते हैं, न्यूटन की कहते हैं डिस्क। ठीक, इस डिस्क को समांतर न्यूटन की डिस्क कहते हैं। ये वाला पॉइंट, इस डिस्क को समांतर न्यूटन की डिस्क कहते हैं, याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि आपने क्या सीखा। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से शुरू होता है और ये आप जरूर लर्न करिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है प्रकाश सरल रेखा के अंदिश गमन करता है, यानी प्रकाश क्या होता है, एक सरल रेखा में चलता है। दूसरा पॉइंट, कोई भी पालिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ का दर्पण की भांति कार्य करती है। तीसरा पॉइंट, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। चौथा, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है या आभासी होता है तथा बिंब के समान साइज का होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी कि दर्पण के सामने बिंब की दूरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है तथा बिंब की दक्षिण भाग प्रतिबिंब का वाम भाग की भांति दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो उसमें क्या है नेक्स्ट पॉइंट में कि अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब को दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी सीधा आवर्धित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा होता है। जो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा होता है। उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा आवर्धित होता है। जब उत्तल लेंस को वस्तुओं को आवर्धित करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो इसे आवर्धक लेंस कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर बात करते हैं जो अवतल लेंस है वो साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। श्वेत प्रकाश में 7 वर्णों का मिश्रण है। श्वेत प्रकाश में 7 वर्णों का मिश्रण है, ये बात ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। जो भी होगा हम सब पढ़ेंगे, कोई पॉइंट हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है दोस्तों। आप लोग को ये वीडियो का जो अभ्यास प्रश्न है, जो ये वीडियो का अभ्यास प्रश्न है, इसको हम अलग से 1, 2, 3 चैप्टर पढ़ाने के बाद सारे हम करा देंगे आपको। जो भी होगा इसका अभ्यास प्रश्न ये याद रखिएगा। ये जरूर बाई चांस मान लीजिए हम भूल जाते हैं तो हमको एक बार याद दिला दीजिएगा। बस कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अभ्यास प्रश्न होने हैं नहीं होने हैं। सब कुछ हम कराएंगे, कुछ छूटेगा नहीं। अगर दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शेयर जरूर करिए दोस्तों मेरे वीडियो को। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर खत्म हो गया है। दूसरी चीज़, अब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे लेकिन अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।